बढ़ते आगे, अहमदाबाद का श्री जगन्नाथ मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र और शहर की पहचान है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह मंदिर अपनी भव्य रथ यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसे भूमि सौदे को लेकर चर्चा में है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आरोप है कि मंदिर की करोड़ों रुपए की कीमती जमीन को पानी के भाव निजी हाथों में सौंप दिया गया। इस पूरे प्रकरण को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है और आरोप लगाया जा रहा है कि सौदे से मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। मामले को लेकर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि मंदिर की जमीन मुस्लिम बिल्डर यासीन गनी भाई घाची को बेची गई। सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं की ओर से दावा किया गया है कि इस पूरे कथित घोटाले में मंदिर ट्रस्ट के कुछ ट्रस्टी और महंत दिलीप दास जी महाराज की भूमिका संदिग्ध हो सकती है, इसलिए संबंधित सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल दवे ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लाखों सनातन श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। मेरे साथ जिन्होंने आरोप लगाया है वो अतुल भाई दवे हैं, उनसे बात करूंगा। अतुल भाई, पहले तो क्या ये पूरा मामला है और आपका क्या आरोप है? मैं सामाजिक कार्यकर के तौर पे यहाँ अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। इस जो ज़मीन का मामला ऐसा है कि 1992 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये ज़मीन नरसिंहदास जी गौ सेवा ट्रस्ट यानी कि जगन्नाथ मंदिर को गौ सेवा और मंदिर के निभाव के लिए दी थी। मगर जब सिटी का विस्तार हुआ और ये ज़मीन शहर के मध्य में आ गई तो ये जो वहीवट करता थे उनको ऐसा लगा कि इनको बेच के करोड़ों रुपया हम कमा लेंगे। जगन्नाथ मंदिर के लोग जो है इसके मालिक नहीं हैं, ये ज़मीन कॉरपोरेशन की है। उसके बाद इन्होंने इसको बाद में किसी और को किराए पे दे दी है। तो ये पूरा जो शरत भंग का मामला है इसके बारे में हमने कॉरपोरेशन को और कलेक्टर को भी जानकारी दी है। जब 2020 में चैरिटी कमिश्नर ने सौदा रद्द किया तब से लेके आज तक हमने कई बार मंदिर के वहीवटकर्ताओं को इसके बारे में बताया कि आप अपनी गलती सुधार लो और मंदिर को जो करोड़ों का नुकसान हुआ है वो नुकसान न हो, ऐसी कोई कार्यवाही करो। आपको इसके बारे में बता दूँ, पूरी जो ज़मीन 1.5 लाख वार ज़मीन है, वहाँ जिस जगह ये ज़मीन है वहाँ अगर एनए ज़मीन जो फाइनल प्लॉट बोला जाए उसका 30,000 रुपया वार का भाव चल रहा है। इस हिसाब से अगर हम गिने तो ये जो पूरी ज़मीन है वो 450 करोड़ की ज़मीन है। ये 450 करोड़ की ज़मीन का एक हिस्सा इन्होंने सिर्फ 7 करोड़ में बेचा है और बाकी के 2 हिस्से जिसका दस्तावेज नहीं हुआ है उसका भी पैसा इन लोगों ने 100 करोड़ रुपया ले लिया है आगे वाले से। मगर जब पहले का दस्तावेज उसमें ये सब बातें हुई, रद्द हुआ, इसीलिए इन्होंने बाकी के दस्तावेज नहीं किए हैं। कहने का मतलब ये है कि मंदिर में बैठे लोग जिनका काम है सेवा पूजा करना और मंदिर की मिलकत को बढ़ाना, मगर इन्होंने मंदिर की मिलकत को कम करके, और वो भी जब चैरिटी कमिश्नर का मामला हो तो इसका ऑक्शन किया जाता है, मगर इन्होंने अंदर खाने जो किया है, बंद कमरे में जिन्होंने सौदा किया है, उस हिसाब से मंदिर को करोड़ों का घाटा हुआ है। इसीलिए हमने आज ये तय किया कि जब गुजरात सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है, मंदिर के वहीवटकर्ता अपनी गलती सुधारने को तैयार नहीं है, तो आज हमने भारत देश के वड़ा प्रधान आदरणीय मोदी जी को एक खत लिखा है जिसमें हमने 4 मांगे की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरे मामले की जांच करने के लिए पत्र लिखे गए हैं जिसमें कुछ प्रमुख मांगे की गई हैं। मंदिर की संपदा पर कब्जा, मंदिर का प्रशासन तत्काल सरकार के अधीन लिया जाए, इसके अलावा पूरे मामले की एसआईटी द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए। ये तमाम बातें कही गई हैं। शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मंदिर की जमीन को पुनः ट्रस्ट के नाम पर किया जाए। यह भी घोषणा की गई है कि आने वाले समय में करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की मांग की जाएगी। साथ ही जन समर्थन जुटाने के लिए मिस्ड कॉल अभियान भी शुरू किया गया है, जिसके साथ हजारों और लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसा अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर जो अब विवादों में आ चुका है। जगन्नाथ मंदिर से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इसी मंदिर के ट्रस्टियों के ऊपर
करोड़ों रुपये का जमीन का गफला करने का आरोप जो है वो लगाया गया है। जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टियों पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा मंदिर की जो जमीन थी उसको कम रुपयों के अंदर मुस्लिम समुदाय की कुछ लोगों को बेच दी गई। आपको बता दें कि आरोप है कि 450 करोड़ की जमीन 100 करोड़ के अंदर जो है वो दे दी गई है, जिसके चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर का जो वहीवट है वो गुजरात सरकार के हस्तक जो है वो कर दिया जाए, साथ ही साथ इस मामले की पूरी जांच हो वो की जाए। आपको बता दें कि अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर जो काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ है, जगन्नाथ यात्रा अहमदाबाद की विश्व प्रसिद्ध है और इस मंदिर के साथ हजारों लोगों की आस्था पर जुड़ी हुई है। पर अब जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसके चलते हुए विवादों में मंदिर आ चुका है। आपको बता दें कि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं कि अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर जहां पे जमीन घोटाला हुआ, ये जमीन जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहले मंदिर को दी थी उसको एने कराई गई और एने कराने के बाद कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसको बेच दिया गया है। हालांकि जो ज़मीन बेची गई उसके जो पैसे थे वो बहुत कम लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि उसका मूल्य 450 करोड़ था, पर 100 करोड़ के अंदर ये ज़मीन जो है वो दे दी गई है। अहमदाबाद का श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं, लाखों लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। जमीन के सौदे ने न केवल ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि व्यवस्था की पारदर्शिता को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है।